आती है, दिस इज रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। राइट? सो इफ यू आर इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, ऐसे आप लोग, हाँ ऑब्वियसली बेटा, सॉरी, यहाँ पे जो के की मैक्सिमम वैल्यू जा रही है, दिस इज n-1, बिल्कुल ठीक है। तो आप समझना मेरी बात को, दिस इज अवर कॉम्प्लेक्स प्लेन, और इस लोकेशन पे आप लोग खड़े हो, यहां पे खड़े हो। इस लोकेशन को मैंने नाम दे दिया, सपोज दैट इज z0 r0 e टू द पावर आइटा थीटा नॉट। ये लोकेशन देते ही आपके दिमाग में आ गया कि भाई यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r0 है, और जो ये एंगल है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये एंगल कितना है, थीटा नॉट है। बात समझ में आ रही है बेटा? अब मैंने बोला इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेट करवा दो, कितना, कुछ एंगल से, सपोज मैंने बोला अल्फा एंगल से रोटेट करवा दिया। अगर आप इसे अल्फा एंगल से रोटेट करवाते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि नंबर की लोकेशन ये बन जाएगी, बनेगी कि नहीं बनेगी, है ना? तो यहां से यहां रोटेट करवा दिया तो ये नई लोकेशन मेरे पास आ गई। कितने एंगल से रोटेट करवाया, अल्फा एंगल से रोटेट करवाया। तो जो न्यू लोकेशन नंबर की आएगी वो क्या आएगी? आप बोलोगे सर मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं हुआ, ये वैल्यू तो फिर से आर नॉट रही। डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, है ना बच्चों, आर नॉट ही रही, सिर्फ एंगल पे चेंज आ गया। पहले एंगल कितना था, थीटा नॉट, अब उसमें कितना ऐड हो गया है, अल्फा ऐड हो गया है। तो जो नया एंगल बनाओ कितना बन गया, दिस इज, हाँ दिस इज आर नॉट इंटू ई टू द पावर आइटा थीटा नॉट प्लस अल्फा। राइट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो वी कैन राइट दैट वैल्यू लाइक दिस, r naught into e to the power iota theta naught, this into e to the power iota alpha, हाँ या ना? और ये वैल्यू तो किसके इक्वल थी, z नॉट के इक्वल थी, तो हमने इस वैल्यू को z नॉट ही रख लिया यहाँ पे। सो दिस इज इक्वल टू z नॉट इंटू e to the power iota alpha। एनी डाउट? समझ में आ रहा है सबको? सो इफ वी रोटेट z naught by an angle alpha, if we rotate z naught by an angle alpha, then new position is z naught into e to the power iota alpha। right बच्चों? न्यू पोजीशन इज z naught into e to the power iota alpha। आ रही बात समझ में? क्योंकि कितने एंगल से रोटेट किया, अल्फा एंगल से रोटेट किया। तो जब भी कभी e टू दी पावर आइटा समथिंग का मल्टीप्लाई किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ हो जाए तो तुम्हारे दिमाग में क्या आइडिया आना चाहिए कि भाई अल्फा एंगल से रोटेट करवा दिया गया, है ना, उस समथिंग एंगल से रोटेट करवा दिया। तो मैं बोलता हूं कि सपोज आई हैव अ नंबर, मेरी बात को गौर से सुनना, आई हैव अ नंबर 1 के साथ मैंने e टू दी पावर आइटा पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो तुमने बोला 1 रोटेट हो गया कितना, पाई बाई 2 एंगल से। तो जब 1 पाई बाई 2 एंगल से रोटेट होगा तो क्या मिल जाएगा, आयोटा। क्या मिल जाएगा, आयोटा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक्स एक्सिस पे कितना है 1, 90 डिग्री रोटेट करवाओगे कहां पहुंच जाओगे, वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस कौन सी होती है, इमेजिनरी एक्सिस, उसमें कौन सा नंबर लाई कर जाएगा, आयोटा। दोनों का डिस्टेंस 0 से कितना है 1 का भी 0 से डिस्टेंस 1 और आयोटा का भी 0 से डिस्टेंस। बस इतना सिंपल सा काम हो गया। आया समझ में? सो दैट इज डिफाइंड रोटेशन। अब इस रोटेशन का काम करते हुए मैं चाहता हूं कि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में रिलेशन निकालना शुरू करें। राइट बच्चों? दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में रिलेशन निकालना शुरू करें। तो फिर से एक नोट लिखते हैं आप यहां पे। अब थोड़ा सा रुक जाओ फिर नोट करना, पहले समझ लो सारे लोग, ठीक है? दिस इज अवर कॉम्प्लेक्स प्लेन, दिस इज x एंड दिस इज आयोटा y, इमेजिनरी एक्सिस। यहां पे एक नंबर है z0 और यहां पे दूसरा नंबर है z1 और यहां पे अगला नंबर है z2। ठीक है बेटा? इन दोनों के बीच में जो एंगल है, दिस एंगल इज सपोज अल्फा। राइट?
ये डिस्टेंस जो है और ये डिस्टेंस जो है दोनों अलग अलग है। तुम्हें नहीं लग रही है अलग तो मैं दिखा भी देता हूं अलग बना के। देखो बच्चों, मैंने थोड़ा सा दूर ले लिया इस नंबर, यहां ले लिया जेड। अब तो कोई परेशानी नहीं, अब तो डिफरेंट लग रही है। इन दोनों नंबर्स के बीच में डिस्टेंस क्या है? अरे बोलो बोलो, डिस्टेंस डिस्टेंस। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या? मॉड ऑफ Z1 माइनस जेड नॉट। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस क्या होता था? Z1 माइनस Z2। फिर Z2 इज इक्वल टू जेड नॉट, है ना बच्चों? और इन दो नंबर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई? दिस इज मॉड ऑफ Z2 माइनस जेड नॉट। अब इस लेंथ को मैं रोटेट करवा के इधर ले जा रहा हूं, लेकिन प्रॉपर रोटेशन हो नहीं रहा है। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये लेंथ तो यहां जाके बड़ी हो गई। रोटेशन तो हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? लेंथ में भी चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड में भी चेंज हो रहा है। तो हम डायरेक्टली रोटेट तो बच्चों करवा नहीं सकते। तो डायरेक्टली रोटेट कब करवाया जा सकता है? जब दोनों को यूनिट बना दिया जाए। ये भी एक वेक्टर है बेटा, ये भी एक वेक्टर है। दिखाता हूं कैसे वेक्टर है। कि अगर मैंने इसे P पॉइंट मान लिया, इसे मैंने Q पॉइंट मान लिया, ये मैंने R पॉइंट मान लिया, तो ये PQ वेक्टर आ गया और ये PR वेक्टर आ गया। आया कि नहीं आया? तो ये PQ बार जो वेक्टर आया वो कितना आ गया? Z1 माइनस जेड नॉट आ गया। और जो PR बार वेक्टर आ गया वो कितना आ गया? Z2 माइनस जेड नॉट आ गया। आई बात समझ में सबको? पक्का? पोजीशन वेक्टर क्या होता है बेटा? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट क्या था? Z1 और इनिशियल पॉइंट क्या था? Z0। वही काम मैंने यहां पे किया। हम दो वेक्टर्स को रोटेशन की फॉर्म में तब लिख सकते हैं जब वो दोनों इक्वल लेंथ के हों। क्या हो बच्चों? इक्वल लेंथ के। तुमने यहां देखा कि इधर से लेके इधर तक की लेंथ कितनी थी? R0। और फिर रोटेट करने के बाद भी लेंथ कितनी मिली? R0। तो यहां पे तो रोटेशन डिफाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस अलग अलग है। हाँ या ना? तो इक्वल डिस्टेंस बनाने के लिए क्या किया जाए? दोनों को यूनिट वेक्टर बना देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? दोनों को यूनिट वेक्टर बना लेते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर? जानते हो तुम लोग? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 1 हो। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो किसी वेक्टर को यूनिट बनाने के लिए क्या किया जाता है? उस नंबर को, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाता है। अगर मेरे पास कोई वेक्टर वी बार है, वी बार यूनिट वेक्टर नहीं है, मुझे उसे यूनिट बनाना है, तो क्या करेंगे? वी बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वी बार, राइट? तो ये दोनों वेक्टर यूनिट नहीं है, तो इनके मैग्नीट्यूड से इन्हें डिवाइड कर देते हैं। ठीक है? तो जब हम PQ बार को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो मुझे मिल जाएगा PQ कैप। यूनिट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? ऊपर से कैप लगा के। ठीक है? सो दिस इज इक्वल टू PQ बार दैट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ PQ। ठीक है? तो दैट वैल्यू इज Z1 माइनस जेड नॉट दैट डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ Z1 माइनस जेड। ठीक है? और PR कैप ये कितना हो गया? PR बार दैट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ PR बार। So this value is Z2 minus Z0 upon magnitude of Z2 minus Z0. राइट? ये फॉर्म मिल गई मेरे पास। आ रही है इस बात सबको समझ में? अब ये मिलने के बाद अब रोटेशन में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, क्योंकि दोनों की लेंथ मैंने क्या बना दी है? इक्वल बना दी। और दोनों के बीच में एंगल कितना है? अल्फा एंगल है। एंगुलर डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में? अल्फा का है। बात समझ में आ रही है यार? हाँ या ना बोलो? आवाज नहीं आई? ओके, तो फिर देखते हैं यहाँ पे क्या काम करते हैं। हमने बोला PR कैप, गौर से सुनना, कोई नाराज है तो बताना। PR कैप इज इक्वल टू PQ कैप दिस इनटू e टू द पावर आइटा अल्फा। बात सही है कि नहीं है? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इस यूनिट वेक्टर को अल्फा एंगल से रोटेट कराएंगे तो ये वाला यूनिट वेक्टर मिलेगा। पक्की बात? तो हमने क्या लिखा? PR कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग विद दिस। ये तब मिला जब इस वाले PQ कैप को हमने अल्फा एंगल से रोटेट करवाया, तो ये मिल गया। आई बात समझ में? तो अब जब इनकी वैल्यूज प्लेस करोगे तो कितना आ जाएगा? दिस इज Z2 माइनस जेड नॉट अपॉन मॉड ऑफ Z2 माइनस जेड नॉट। दिस इज इक्वल टू Z1 माइनस जेड नॉट अपॉन मॉड ऑफ Z1 माइनस
z naught, this into e to the power iota alpha. So this is called rotation of two complex number. Rotation of z1 by an angle alpha around point z naught, ठीक है, in the direction of z2. बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज यूज किए हैं, ये वर्ड सबको समझ में आ रहे होंगे. क्या बोला है? दिस इज रोटेशन ऑफ z1 का रोटेशन बाय एन एंगल अल्फा अराउंड द पॉइंट z0 को सेंटर मानते हुए, अराउंड द पॉइंट z0 इन द डायरेक्शन ऑफ z2. तो z2 की डायरेक्शन में रोटेशन करवाया तो मुझे ये वैल्यू मिली, राइट? तो अगर मुझे z2 की वैल्यू निकालनी हो तो मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूं. आ रही है बात समझ में सबको? तो नोट करना एक बार. तो दिस इज कॉल्ड रोटेशन. मैंने रोटेशन सेम डिस्टेंस के लिए भी बता दिया तुम्हें और डिफरेंट डिस्टेंस के लिए बता दिया. आ रही है बात समझ में? ओरिजिन के अबाउट भी बता दिया और नॉन ओरिजिन पॉइंट z0 के अबाउट भी बता दिया कि कैसे रोटेशन किया जा सकता है. ठीक है.